बंगाल में छात्रों पर हुए दुर्व्यवहार और मारपीट की घटना पर जदयू के एमएलसी नीरज कुमार भड़कते हुए नजर आए। उन्होंने बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल की सरकार की लचर व्यवस्था है। वहीं जब पत्रकारों ने डोमिसाइल नीति पर पत्रकारों के सवाल पर नीरज कुमार ने कहा कि विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता अमलेश आनंद। बिहार की राजनीति में विपक्ष सत्ता दल को लगातार घेरने का काम कर रही है। किसी न किसी मुद्दे पे विपक्ष घेरती नज़र आ रही है। बता दें कि जदयू के एमएलसी नीरज कुमार से जब पत्रकारों ने सवाल किया कि बंगाल में जिस तरह से बेरहमी से छात्रों को पीटा गया, उस पर जदयू के एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि जिस डोमिसाइल नीति की आप लोग बात कर रहे हैं वो कभी लागू ही नहीं हुआ, तो फिर किस बात की बात कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं एमएलसी नीरज कुमार। सरकार ने उसको संज्ञान में लिया, लेकिन हम कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि एक बच्चे के साथ जो हुआ और केवल आपने एक व्यक्ति की गिरफ्तारी करके इतिश्री कर दिया, यह नहीं है। अगर वो होटल के अंदर में था तो होटल मैनेजमेंट के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? होटल मैनेजमेंट ने स्थानीय प्रशासन को बताया कि नहीं? अगर स्थानीय प्रशासन ने लापरवाही बरती, और माननीय लालू प्रसाद जी से हम जानना चाहते हैं, आपका तो तालमेल अच्छा है, इंडी गठबंधन के हिस्सेदार हैं, तो माननीय ममता बनर्जी जी जो राजनीति में इस बात के लिए जानी जाती हैं कि अपराध हो तो पहले उस पर राजनीति का एजेंडा तय कर लो, तो हम यह जानना चाहते हैं लालू प्रसाद जी से कि अंकुर यादव या अंकित यादव उस बच्चे का नाम है जिसके साथ ये दुखद घटना हुई, क्या उसके प्रति न्याय यही होगा कि केवल एक अभियुक्त गिरफ्तार हो गया, बल्कि वहां के स्थानीय प्रशासन होटल प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इतना लंबा समय क्यों लग रहा है? ममता बनर्जी जी से आपकी क्या बात हुई जो आप ये दावा करते हैं कि हमारे कहने से कार्रवाई हुई? इसका मतलब कि गुनाह भी आप ही के कहने से हुआ था। भाई, अपराध करने वाला किसी दल का है, इससे क्या लेना देना है? जो अपराध करने वाला वो अपराधी है। सिल्लीगुड़ी हमारा बिहार, आज बंगाल के लोग यहां रहते हैं, कोई परेशानी है? चले जाइए सिमुलतल्ला में, अधिकांश मकान उन लोग का है। चले जाइए मधुपुर में, बहुत सारे मकान मिलेंगे, भागलपुर में, बांका में, पटना में गुजरात कॉलोनी है, गुजरात के लोग रहते हैं, महाराष्ट्र के लोग रहते हैं, कहां कोई दिक्कत है? एक चीज और भूल गए थे, अब मेरीन ड्राइव देखने के लिए मुंबई मत जाइएगा कभी पर्यटन, एकदम यही का मेरीन ड्राइव देखिए, हवा हुआ भी ठीक लगेगा। मंत्री में तो भी थे क्योंकि आपने मौका दिया था। और दूसरी चीज शिक्षक बहाली हुई, तो शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति को हटा दिया गया। आखिर कौन सा रीजन रहा सर बीच में कि शिक्षक बना कब था डोमिसाइल नीति, जरा ये बता दीजिए सर। जब बहाली आई थी 10 अप्रैल के दिन जब नोटिफिकेशन आया था, उस समय से बिहार के बच्चे अप्लाई कर रहे थे, और बिहार के बच्चे जो थे लगभग 20-25 दिन तक अप्लाई किए थे। हम आपसे पूछ रहे टू दी पॉइंट, डोमिसाइल नीति कब नोटिफाई हुआ, कहीं बता दीजिए। 20 दिन के बाद हटाया। अरे हम बता रहे, हटाया गया तो बना होगा तब ना, बना होगा तब ना। तो कब बना विज्ञापन, उसका नोटिफिकेशन हमको भेज दीजिएगा 9431009641 पर, और उनसे ये अनुरोध जरूर करिएगा कि राजनीतिक दल में जाकर के स्मार पत्र दें कि हे परमप्रिय नेताजी, अगर आप डोमिसाइल के बारे में सोचते हैं तो आप दूसरे राज्य में जाके संपत्ति मत खरीदिएगा। इस संकल्प पत्र भरवाना चाहिए नौजवानों को। यह कहना चाहिए कि मौका मिले तो दूसरे राज्य से राज्यसभा मत जाइए, दूसरे राज्य से चुनाव मत लड़िए, अपने राजनीतिक दल के प्रचार प्रसार के लिए जाइए, पर्यटन के लिए जाइए, लेकिन एनसीआर में संपत्ति मत खरीद लीजिए, दिल्ली में संपत्ति मत खरीद लीजिए। तो आप सामर्थ्यवान है तो आप सब जगह जाइएगा। और सर आरजेडी को मौका दीजिएगा। नहीं, पूरी बात अब बोलने, अब आगे बढ़ने दीजिए ना। मैंने सप्लीमेंट्री एग्जाम कई बार दीजिएगा आप? अरे एक बार ना, 2 बार, एक आधे बार ना मौका देंगे भाई।
तो आपने सुना, नीरज कुमार ने साफ साफ कहा कि डोमिसाइल नीति जब लागू होगी तब नीतीश सरकार पे कोई उंगली उठा सकता है। बता दें कि उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि वो अभी टूरिस्ट बन चुके हैं और बाहर से ट्वीट करते हैं, पहले सरकार में आके तो देखे धरातल पर क्या कुछ चल रहा है। केबीसी न्यूज़ के लिए अमलेश आनंद, पटना।